बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तैयारी करने का हुक्म दे दिया है कि वो बलूचिस्तान और पंजाब के अंदर तब्दीली के लिए चेक करें लोगों को कि क्या हालात जा रहे हैं और क्या हम तब्दीली लाने की पोजीशन में आ जाएंगे अगर हम लोगों के साथ रब्ते करें। तो इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर रब्ते दोनों तरफ शुरू हो गए हैं। यानी पंजाब के अंदर हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो MMA ने काम शुरू कर दिया है। यानी मैं इस हवाले से आपको पहले बलूचिस्तान की जो है वर्किंग उससे आगाह कर दूँ आपको। मुस्लिम लीग नवाज़ से रब्ते में हैं, यानी उनकी आला क़यादत से शाहिदा खान अब्बासी साहब के साथ रब्ते में हैं यार मोहम्मद रिंद साहब, और शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनका रब्ता हुआ है। यार मोहम्मद रिंद ये तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर हैं और ये जो हैं ये इन्होंने जो शर्त रखी है नून लीग में शमूलियत के लिए वो बड़ी छोटी सी है देखा जाए तो, लेकिन मुस्तकबिल में बहुत बड़ी भी हो सकती। शर्त उन्होंने ये रखी है कि जनाब जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा जब भी कभी होगा तो बलूचिस्तान की जो टिकट्स हैं वो मैं जिसको कहूँगा आप उसको टिकट्स जारी करेंगे। बस ये एक उन्होंने शर्त रखी है। बाकी वो यार मोहम्मद रिंद साहब जो हैं सेनेट के इलेक्शन में भी वो नक्को नक आया हसी पाई। आपको याद होगा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि जनाब खान साहब आप क्या कर रहे हैं। इसी तरह जब सानहा कोयटा हुआ, यानी जब वहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो जो लोग थे हज़ारा कबीले के वो वहाँ पर रख के बैठे हुए थे बाकायदा लाशें, और खान साहब नहीं जा रहे थे क्योंकि वो मोकलों ने मना किया था कि उधर नहीं जाना। ठीक है, तो वो उस वक़्त भी यार मोहम्मद रिंद साहब जो हैं वो बड़े इस पर सीख पा थे और बड़े गुस्से में थे कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आएँ लोगों को मिलें। तो खान साहब की हरकतों की वजह से तो हर जगह के ऊपर जो है ना हालात खान साहब की और खान साहब की पार्टी के माड़े ही हैं, पर इस वक्त मेरे हालात भी माड़े हो गए हैं क्योंकि पसीने आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आ रहे हैं। ये सुबह से यहाँ पे लोड शेडिंग है जहाँ पर मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ, और फिर ये सारी गर्मी की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। अच्छा, बाहर अब वो बलूचिस्तान के अंदर चेंज जो आ सकती है या लाई जा सकती है वो मैं आपको उसके थोड़े से फिगर्स बता देता हूँ जिस वक्त हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ पर आपका एक भी रुकने सूबाई असम्बली ना हो फिर भी आप हुकूमत बदल देते हैं। और ये जो है अपना मोजा, ये कारनामा वो आसिफ जरदारी साहब ने 2013 से 2018 की असम्बलियों के दौरान दिया था और करके दिखाया था कि ये इस तरह से भी होता है, और वो उन्होंने करके दिखाया था। अब इस वक्त जो बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे टोटल 41 अरकान असम्बली हैं जो हुकूमत के साथ हैं, जिसमें से PTI के साथ, बाप पार्टी के 24, JWP के 1 और HDP पार्टी के 2 हैं। अपोजिशन के पास 22 हैं जिनमें MMA के 11 हैं, BNP मैंगल ग्रुप के 10 हैं, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी अचक ज़ईसा वली उनके 1 हैं, आज़ाद 3 है और नून लीग का भी 1 है। अब यहाँ पर जो वर्किंग की जा रही है वो यार मोहम्मद रिंद साहब जो हैं वो अगर इधर आ जाएँ तो बाप के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो टूट कर इस तरफ आने को तैयार हो जाएंगे। ये बलूचिस्तान का अपना एक सियासी सेटअप इस तरह का है, सियासी कल्चर इस तरह का है कि वहाँ पर लोग जो हैं वो बड़े आराम से अपनी पार्टी वफादारी जो है वो तब्दील कर लेते हैं। मतलब उन्होंने इस गल ते कोई परेशानी होती कोई नहीं, वो बदल लेते। वैसे तो ये कल्चर पूरे पाकिस्तान में है कि पंजाब के अंदर भी लोग वफादारियाँ तब्दील कर लेते हैं और बड़े आराम से दूसरी पार्टी में जाने के बाद अपनी पहली पार्टी की क़यादत को चोर और करप्ट कह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर या सिंध के अंदर थोड़ा सा फिर भी कोई क्या उसको कहते हैं रख रखाव या अख दी शर्म वगैरह को थोड़ा सा होता है, लेकिन जो है अपना बलूचिस्तान वहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होता। और मज़े की बात यह है कि वो लोग नई पार्टी से भी जीत के आ जाते हैं, और वहाँ पे चूँकि ट्राइबल सिस्टम है, मुकम्मल तौर पे ट्राइबल सिस्टम है। आप कोयटा के अंदर, कोयटा शहर में भी फिर रहे हो तो वहाँ पर भी जो ट्राइबल सरदार हैं वहाँ के, उनके आगे पीछे ही लोग होते हैं। बाकी कोई बंदा जितना मर्ज़ी वो अपना दबंग हो, जितना मर्ज़ी वो लोगों के हकूक़ की बात करने वाला हो, जितना मर्ज़ी वो जमहूरियत पसंद हो, जितना मर्ज़ी वो लोगों वाली जान मार ले अपनी, लेकिन लोग उसको वोटों के एतबार से लिफ्ट नहीं कराते। हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर मोहम्मद हई साहब, अब्दुल हई साहब, वो जो हैं वो बड़े एक कॉमरेड से आदमी थे,
यानी वो ट्रेन पे सफ़र करने वाले लाहौर में आ गए हैं तो टैक्सी में नहीं बैठना बल्कि जो वैगन चला करती थी उनमें सफ़र किया करते थे। बिल्कुल एक जेन्युइन किस्म के सन ऑफ द साइल थे, लेकिन वो उनके कुछ भी नहीं बना बेचारों का, इसलिए कि वो आवाम की बात करते थे, लेकिन फिर वो पार्टी ही उनकी बाकायदा हाईजैक कर ली गई और फिर वो उनकी पार्टी से ही एक साहब वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान भी रहे, वो बलोच साहब, मुझे नाम भूल गया, डॉक्टर शायद उनका नाम भी डॉक्टर अब्दुल्ला बलोच ही था शायद। ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये सेनेटर रहे हैं पहले, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि वो अब आजकल पता नहीं किस हाल में है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान एक्चुअली ना सूबा इस तरह का है, वहाँ के लोग इस तरह के हैं, तो बलूचिस्तान के अंदर चेंज लाने का भी नून लीग सोच रही है। एक्चुअली तो ये सोच जो है ये MMA यानी मौलाना फजल रहमान और नून लीग की ही सोच है, क्योंकि वहाँ पर नंबर्स जो हैं वो MMA के पास हैं और जो लालच है वो नून लीग का है कि यार मोहम्मद रिंद साहब जो हैं उनको पार्टी में ले लिया जाए, उनकी ये शर्त मान ली जाए, तो उसके बाद ज़ाहिर है कि तब्दीली जो है वो फटते पई है। लेकिन ये सारा कुछ तभी हो सकता है जब उन्हों की भी इजाज़त और जो है ना उनका भी इशारा शामिल हो, उसके बाद ही सब कुछ हो सकता है। और वो इशारे उनको हो चुके हैं, उनकी तरफ से इशारे मिल चुके हैं, जिसके बाद ही नवाज शरीफ ने कहा कि इसके ऊपर वर्किंग करें। पंजाब के अंदर भी हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और उन्होंने 3-4 लोगों की ड्यूटी लगाई है कि यार ज़रा गल्लां तो लोग बड़ियां कर दे, पर नंबर तो चेक करो ना, साढ़े को नंबर हैगा कि ये और कितने लोग हमारे साथ आ सकते हैं। उसके में जिनके ड्यूटियाँ लगाई हैं उनमें समीउल्लाह खान है, मलिक नदीम कामरान हैं, इसी तरह वो ख्वाजा बरदरान में से छोटे ख्वाजा साहब जो ख्वाजा सलमान साहब हैं उनकी ड्यूटी लगाई उन्होंने। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बजट पे आपने भरपूर कट मोशंस देनी और भरपूर तरीके से उसके ख़िलाफ़ बात करनी है। ये जो मैंने आपको 2 रोज़ पहले इशारा दिया था कि इस बार बजट के ऊपर नून लीग सोच रही कि अपोजिशन करके वही है ना, तो फिर वो कोई इस तरह का सीन बना रहे हैं। लेकिन ये जो वर्किंग है ये बड़ी सीरियस बुनियादों पे हो रही है और मेरे ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज साहब इस वक्त वज़ीर-ए-आला बनने के चक्कर में पड़ गए हैं और वो वज़ीर-ए-आला जब बन जाएंगे या बनेंगे वो तब की बात है, लेकिन फ़िलहाल वो वर्किंग मुकम्मल तौर पे कर रहे हैं। तरीन ग्रुप के लोगों के साथ भी उनके राब्ते हैं और PTI के वो लोग जो कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर कहते थे कि जनाब असी वोट नहीं देवांगे, वो लोग भी जो हैं वो अब हमजा साहब के साथ राब्ते में हैं। अब यहाँ पर भी अट्रैक्शन जो है वो नवाज शरीफ के वोट की है, क्योंकि नवाज शरीफ का वोट कम से कम पंजाब की हद तक तो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है। इंटैक्ट क्या है बल्कि उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ये जो हालात है ना, ये गर्मी, लोड शेडिंग और बिजली के बिल जिस तरीके से आ रहे हैं, उसके बाद लोगों को ज़ाहिर है नवाज शरीफ का दौर याद आएगा कि वहाँ पे लोड शेडिंग भी नहीं थी और अंधेरे ख़त्म हो गए थे और बिजली के बिल भी इतने ज़्यादा नहीं आते थे, रोज़गार भी मिल रहा था, आटा दाल चावल चीनी भी सस्ती था। तो फिर वोटर जो है ना या आम आदमी वो नवाज शरीफ के नाल ज़्यादा जुड़ता चला जा रहा है। इसमें नवाज शरीफ की अपनी जो है पॉपुलैरिटी में उसका अपना कमाल भी है। ज़ाहिर है वो आए, बेटी समेत आए, आके गिरफ़्तारी दी, यहाँ पे रहे, फिर बीमार हो गए तो बाहर चले गए, फिर उनकी बेटी दोबारा गिरफ़्तार हुई। तो ये सारा एक उनकी कुर्बानी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उससे ज़्यादा कमाल जो है ना वो इमरान खान की नाहली, कमकली और जहालत का, जिसने बाकायदा तौर पर टॉप गियरां च गड्डी पाती, यानी अभी इंजन पूरी तरह स्टार्ट भी नहीं हुआ तो उन्हें टॉप गियरां च पा के धक्का लाना शुरू करता। नतीजा ये निकला कि सारी दी सारी जी इन्हें गड्डी वह इंजन ही बह गया और अब मुल्क के हालात जो है किसी से संभल नहीं रहे। इसलिए आम आदमी कहता है कि यार इन नालों तो पहले चंगा सी। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि यार गलती हो गई इमरान ने वोट पा के, हुण तो नून नहीं पाना, ठीक है। कोई मदूदे चंद हैं जो कहते हैं कि असी पीपल्स पार्टी में वोट पावांगे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो है वो नून लीग की तरफ दोबारा रजू फरमा रही है और वो इस बात का इरादा करते हैं कि हम अगले इलेक्शन में उनको वोट कास्ट करेंगे। अब ये जो पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद है उसको लाने की तैयारी की जा रही है। बजट की मंजूरी के हवाले से भी कोशिश ये है नून लीग की कि बजट पास ही ना हो, लेकिन उसके लिए मेरा ख्याल है कि अभी तरीन ग्रुप वाले जो हैं वो इतने ज़्यादा तैयार दिखाई नहीं देते और वो कहते हैं कि यार बजट हमें पास करवाने दें, अदरवाइज़ हमारे ज़ाहिर है कि हम डी सीट हो जाएंगे तो फिर एक नया
सिलसिला बन जाएगा जिसमें प्रॉब्लम पैदा हो सकती है हमारे लिए मुस्तकबिल में। तो इसलिए वो बजट पास करवाने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो सीन बनेगा वो तहरीक अदम एतमाद का होगा। लेकिन अब ये भी एक सोच साथ साथ पाई जाती है कि अगर बजट वाले दीन तरीन ग्रुप के लोग या जो भी लोग मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में होंगे वो ना आएँ, वो असम्बली ही ना आए। अब मतलब आप भेज दें, सुबह बजट पेश होना है तो आप रात को या सुबह मैसेज कर दें अपने चीफ व्हिप को, व्हाट्सएप मैसेज कर दें, सेक्रेटरी असम्बली को मैसेज कर दें, मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, मैं लाहौर से बाहर हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा फलाना मर गया, मैं नहीं आ सकता, कोई बहाना पा दियो, मतलब मेरे टिड्डी च पीड़ है, जिस तरह बचपन में बहाने लगाए जाते थे स्कूल से छुट्टी के लिए, उस तरह का कोई बहाना पा कि अगर 15 बंदे भी ना आए तो फिर पंजाब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन राजा बशारा साहब इससे इख्तलाफ रखते हैं। वो कहते हैं हमें इत्माद का वोट लेना पड़ेगा। बहरहाल मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि फिर हुकूमत ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर ऐसा हुआ कि पंजाब बजट पास ना हुआ और हुकूमत का खात्मा होगा तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या होगा कि जनाब पंजाब के अंदर ये सारा सीन चल गया है। अच्छा, अब एक चीज़ जो है वो ये समझने की ज़रूरत है कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आला बन जाएंगे तो वो क्या कर सकेंगे। ज़ाहिर है वो ये तो बिजली दी लोड शेडिंग नहीं मुका सकते ना, वज़ीर आला पंजाब के पास तो ये इख्तियार नहीं होता, ये तो वफाक का काम है। फिर जो कीमतें हैं अशिया की वो भी नीचे लाना वज़ीर आला पंजाब के इख्तियार में इंतज़ामी हद तक होता है कि वो ज़रा छापे तेज़ कर दे, वो ज़रा चेकिंग शुरू कर दे। जिस तरह शहबाज शरीफ के दौर में होता था कि जनाब रमज़ान बाज़ारों की चेकिंग करें या अतवार बाज़ारों की चेकिंग करें, जो मार्केट रेट्स हैं उनको देखें वो कहाँ जा रहे हैं, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो नहीं कर रहा। इस हद तक ही शायद वो कर सकेंगे, लेकिन असल तब्दीली या असल लोगों को रिलीफ तो फेडरल गवर्नमेंट ही दे सकती है ना। तो वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ भी तैयारी का सिलसिला जारी है और वहाँ पर क्या सूरत हाल बन सकती है उसके ऊपर भी नून लीग जो है वो अपनी वर्किंग कर रही है। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्हों को ही राज़ी करना है, बल्कि पीपल्स पार्टी को राज़ी करना और उसको साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा एक अहम बात है वहाँ पर। अगरचे पीपल्स पार्टी ने पहले ये बात ज़रूर की थी और कहा था कि अगर आपने बजट मुस्तरद करवाना है तो हमारे वोट आपके साथ हैं। लेकिन एक वाक़या कल हो गया है कि एहसन इकबाल साहब ने कुछ बदतहज़ीबी सी की है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के साथ जब वो तकरीर कर रहे थे, तो जिस पर बिलावल भुट्टो ने उनको एक तंज़ किया है और उनके ओहदे के हवाले से तंज़ किया है पब्लिकली, जिस पर एक बदमज़गी पैदा हुई है। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन ये चीज़ें चलती रहती हैं और मेरा ख़्याल चीज़ों को फ़ोरगो करके अगर बड़े पर्पज़ के लिए ये इकट्ठे हो भी सकते हैं। लेकिन ये सारी गुफ्तगू जितनी मैंने आपको बताई है और सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी जो हैं बातें वो जो शहबाज शरीफ के साथ राब्ते में हैं वो उनकी हिदायत और उनके कहने और उनके आर्डर तय होनी है सारी गल्लां। ये बात बिल्कुल इसी तरह वाज़े और क्लियर रखिए अपने जहन में जिस तरह से ये वाज़े और क्लियर है कि जनाब आज जून की 8 तारीख है और 2021 चल रहा है और गर्मी लाहौर में बहुत ज़्यादा है। तो जब वहाँ से हीट बढ़ेगी तो यहाँ से चीज़ें पिघलेंगी और फिर असम्बलियों में तब्दीलियाँ आएंगी। फ़िल वक्त मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि गर्मी और पसीने ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीलाग में आपको बताऊँगा। फ़िल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग।